हेलो फ्रेंड्स। जे एडवांस 2023 के लिए आज हम लोग एक फिर से चैलेंजिंग प्रॉब्लम लेके आए हैं। ये प्रॉब्लम जे एडवांस 2016 का आया हुआ सवाल है। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है? फाइंड नंबर ऑफ रियल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1 सेटिस्फाइंग 0 to x टी स्क्वायर बाई 1 + t⁴ dt इक्वल टू 2x - 1। यानी ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है ना। तो ये इक्वेशन को सॉल्व करना है और इसमें नंबर ऑफ रूट्स बताना है। तो जब भी नंबर ऑफ रूट्स बताते हैं बच्चों, तो इसमें नंबर में क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू आपको रूट का नहीं निकालना है ना। तो इस सवाल में जो है ना, मैक्सिमम इस तरह का सवाल जिसमें नंबर ऑफ रियल एक्स या रूट्स निकालना होता है, इसमें आपको मैक्सिमम मिनिमा या एओडी इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको लगता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं, तो आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन दिया हुआ है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का भी यहाँ पर में सॉल्व हम लोग नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं ये 2x - 1 को इधर लेके चलेंगे, तो एक फंक्शन क्रिएट करेंगे इस तरह से। एक फंक्शन इस तरह से बना लेंगे, f(x) इक्वल टू 0 to x टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 + t⁴ dt -2x + 1। ठीक है ना। अब इस फंक्शन को अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें यहाँ पर में, तो f' लिखेंगे और इसका डिफरेंशिएशन न्यूटन लेबनीज से, इसका डिफरेंशिएशन न्यूटन लेबनीज से। ठीक है ना। न्यूटन लेबनीज से डिफरेंशिएट करेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू, ये t के जगह x बैठा देंगे, यानी 1 इंटू x² डिवाइड बाई 1 + x⁴ माइनस, ये 0 का डिफरेंशिएशन 0 और -2x का डिफरेंशिएशन -2, यानी इसको लिखेंगे x² डिवाइड बाई 1 + x⁴ -2। अब आपको क्या करना है, ये वाला जो वैल्यू है इसको ध्यान से देखो। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 1 + 1 बाई, सॉरी यहाँ पर में आ जाएगा x² + -2। और ये वाला जो वैल्यू है इसमें AMGM लगेगा, यानी x² + 1 बाई x², इसका वैल्यू कितने से बड़ा होता है, 2 से बड़ा होता है। और आपको x का इंटरवल दिया हुआ है 0 से 1। तो ये जो वैल्यू है 1 बाई, यानी 1 बाई x² + 1 बाई x², दिस वैल्यू, ये जो है आपको, जब इसको डिनोमिनेटर में रखेंगे तो ये 1/2, और जैसे ही x को अपन लोग यहाँ पर में 0 पुट कर देंगे इस इंटरवल में, ये वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी आपके पास में है, ये 0 और 1/2 के बीच में है। इसका मतलब है ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास में, नेगेटिव हो गया। क्योंकि 0 और 1/2 के बीच में कोई भी नंबर यहाँ डालोगे और -2 सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसका मतलब है यहाँ पर में ये जो इसका डेरिवेटिव है f'(x), ये क्या हो गया, <0। इसका मतलब है जो f फंक्शन होगा कहीं ना कहीं इस तरह से होगा। अब ये x एक्सिस को कट करेगा कि नहीं करेगा 0 से 1 के बीच में, ये चेक करना है हमको। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करो, ये जो फंक्शन है यहाँ पर में, ये जो फंक्शन है इसमें अगर f(0) अगर हम लोग निकालेंगे, अगर हम लोग f(0) निकालेंगे, तो f(0) इक्वल टू 0 to 0 x² डिवाइड बाई 1 + x⁴x dx -2 इंटू 0। जब x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो -2 इंटू 0 + 1, -2 इंटू 0 + 1, और ये वैल्यू 0, यानी f(0) कितने के बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। इसी तरह से अगर हम लोग f(1) निकाले, तो f(1) को लिखेंगे 0 to 1 x² डिवाइड बाई 1 + x⁴x dx -2 इंटू 1 + 1। अब ये इंटीग्रेशन का आपको रेंज पता करना पड़ेगा। जब तक ये नहीं पता करेंगे तब तक ये नहीं बोल सकते हैं कि f(1) ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा, या इक्वल टू 0 होगा। इसके लिए क्या करेंगे, अभी हम लोग ने यहाँ पर में रेंज निकाला था। अभी हम लोग ने बोला था आपको कि 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू x² डिवाइड बाई 1 + x⁴ लेस देन इक्वल टू 1/2,
और इसको जब इंटीग्रेट कर देंगे इस तरह से dx लगा के, तो ये हो जाएगा 0 से 1 dx, ये हो जाएगा 0 से 1 dx। और जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर में, तो अगर इसको मान लो I1 मान लेंगे, तो ये I1 का वैल्यू इधर से 0, इधर से 1/2। इसका मतलब है कि ये जो आपने वैल्यू देखा f(1), इसका वैल्यू हो जाएगा I1 -2 + 1। और I1 0 से 1/2 के बीच में रख रहा है। इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि f(1), ये वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में, यानी I1 -1, और I1 -1 करेंगे तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा, <<0), क्योंकि 0 से 1/2 के बीच में कोई भी नंबर उठाओगे और इसको 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये <0). इसका मतलब क्या हो रहा है, आपको दिख रहा है कि f(1) का वैल्यू आपके पास में <0), और ग्रेटर f(0) ठीक है ना। और f(x) कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि f'(x) <0). इसका जो ग्राफ बनेगा 0 और 1 के बीच में, ये 0 और 1 कुछ इस तरह का ग्राफ बन जाएगा, कुछ इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। क्योंकि ये यहाँ पर में पॉजिटिव, ये एक्स एक्सिस है आपके पास में, ये एक्स एक्सिस है, ये ऊपर में चलेगा तो पॉजिटिव, और यहाँ पर में 0 और 1 के बीच में कहीं ना कहीं कट करेगा, और f(1) पर क्या है, नेगेटिव, f(0) पर पॉजिटिव, ये इस तरह से y एक्सिस होगा, ठीक है ना। और ये कितना बार कट किया, 1√। इसका मतलब ये जो फंक्शन है f(x) = 0, इसका 1 रूट होगा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1। तो वही क्वेश्चन आपको पूछना था। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, आपको क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पर में कि ये जो फंक्शन है f(x) जो हम लोग ने लिया है, अगर इसको 0 कर देंगे, है ना, तो वापस ये उधर चला जाएगा, तो ये इक्वेशन मिलेगा, और इसका क्या हो जाएगा, 1 रूट हो जाएगा x बिलोंग्स टू 0 to 1। इस तरह से सवाल सॉल्व होगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है। इस तरह के क्वेश्चंस देखने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, बहुत अच्छे से इस तरह से हम लोग सवाल को डील करते हैं और समझाते हैं। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।